श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 34वां सर्ग। माँ जानकी जी और लक्ष्मण जी सहित श्री राम का रानियों से राजा दशरथ के पास जाकर वनवास के लिए विदा मांगना। राजा का शोक और मूर्छा श्री राम का उन्हें समझाना तथा राजा का श्री राम को हृदय से लगाकर पुनः मूर्छित हो जाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तथा कमल पत्राक्षां श्यामो निरूपमो महान् उवाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहि मामिति। शारां प्रेषिता क्षिप्रं संताप कलुषेन्द्रियं प्राविश्य नृपितं सूतो निःश्वासन्तं ददर्शः। जब कमल नयन श्याम सुंदर उपमा रहित महापुरुष श्री राम ने सूत सुमंत जी से कहा, आप पिताजी को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए। तब श्री राम की प्रेरणा से शीघ्र ही भीतर जाकर सारथी सुमंत ने राजा का दर्शन किया। उनकी सारी इंद्रियां संताप से कुलसित हो रही थीं। वे लंबी सांस खींच रहे थे। उपरक्त मिवादित्यम भस्मच्छन्नमिवानलम् तटाकाम्यो निस्तोयं पश्यन् जगति पतिम्। अबोध्य चा महाप्राज्ञा परमा कुलचेतनम् रामेवानुशोचन्तं सूतं पांजलिर्विविध। सुमंत जी ने देखा पृथ्वीपति महाराज दशरथ राहुग्रस्त सूर्य, राग से ढकी हुई आग तथा जल शून्य तालाब के समान श्रीहीन हो रहे हैं। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल है और वे श्री राम का ही चिंतन कर रहे हैं। अब महाप्राज्ञ सूत ने महाराज को संबोधित करके हाथ जोड़कर कहा, तम वर्धित्वा राजानं पूर्वं सूतो जयाशिखा भय विक्लुवया वाचा मंद्यास्नक्पुण्यावृवि। पहले तो सूत सुमंत ने विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए महाराज की अभ्युदय कामना की। फिर भय से व्याकुल मंद मधुर वाणी द्वारा यह बात कही, अयं चा पुरुष व्याघ्रो द्वारि तिष्ठति ते सुतः ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा सर्वं चोपजीविनाम्। सा त्वां पश्यतु भद्रं ते रामाशक्ति पराक्रमः सर्वान् सुहृद आपृच्य त्वां हि इदानीं दिदृक्ष्यते।
गमिष्यति महारण्यं तं पश्य जगति पते व्रतं राजगुणेन सर्वैरादित्यम्युरश्मिभिः। हे पृथ्वीनाथ, आपके पुत्र ये सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों तथा आश्रित सेवकों को अपना सारा धन देकर द्वार पर खड़े हैं। आपका कल्याण हो। ये अपने सब सुहृदों से मिलकर उनसे विदा लेकर इस समय आपका दर्शन करना चाहते। आज्ञा हो तो यहाँ आकर आपका दर्शन करें। हे राजन, अब ये विशाल वन में चले जाएंगे। अतः किरणों से युक्त सूर्य की भांति समस्त राजोचित गुण से संपन्न इन श्री राम को आप भी जी भर के देख लीजिए। सा सत्यवाक्यो धर्मात्मा, सा सत्यवाक्यो धर्मात्मा गंभीरायता गंभीर्यान सागरूप महान आकाशो निष्पंको नरेंद्रा प्रत्योवाचतम। यह सुनकर समुद्र के समान गंभीर तथा आकाश की भांति निर्मल सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथ ने उन्हें उत्तर दिया। सुमंत्रा नैमिदारान ये कैंचिदहि माम काम दारे परिवृत्तान सर्वे द्रष्टुमिच्छामि राघो। हे सुमंत, यहाँ तो कोई भी मेरी स्त्रियां हैं, उन सबको बुलाओ। उन सबके साथ में श्री राम को देखना चाहता हूं। शोवंता पुरमतीत्यो, शोवंता पुरमतीत्यो स्त्रियस्ता वाक्यम ब्रवीत् आर्यो वावयतु राजा गम्यतां तत्रमाच्यम्। तब सुमंत ने बड़े वेग से अंतापुर में जाकर सब स्त्रियों से, रानियों से कहा, देवियों, आप लोगों को महाराज बुला रहे हैं, तथा आप वहां शीघ्र चलें। एवं मुक्ता स्त्रिया सर्वा सुमंत्री नृपांग्या प्राचक्रमुस्तद्भवनम् भर्तुराज्ञाए शासनम्। राजा की आज्ञा से सुमंत्र के ऐसा कहने पर वे सब रानियां स्वामी का आदेश समझकर उस भवन की ओर चली। अर्धसप्तशतास्तत्र प्रमदास्ताम्रलोचना कौसल्यां परिवार्यात् शनैः जगमुव्रता। कुछ कुछ लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रता युवती स्त्रियां महारानी कौशल्या को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे उस भवन में गई। आगतेषु चांडालेषु संवेक्ष महीपतिः उवाच राजा तम सुतम सुमंत्रा नयमे सुतम। उन सबके आ जाने पर उन्हें देखकर पृथ्वीपति राजा दशरथ ने सूत से कहा, हे सुमंत्र, अब मेरे पुत्र को ले आओ। सासूतो रामादाय लक्ष्मणं मैथिलीं तथा जगामाभिमुखस्तूर्णम् सकाशम जगती पते। आज्ञा पाकर सुमंत्र गए और श्री राम लक्ष्मण तथा सीता जी को साथ लेकर श्रीजी महाराज के पास लौट आए। सा राजा पुत्र मायांतम दृष्ट्वा चाराकृतांजलिम
उत्पातास्नान तूणमार्ता स्त्री जन संवृता। महाराज दूर से ही अपने पुत्र को हाथ जोड़कर आते देख सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए। उस समय स्त्रियों से घिरे हुए वे नरेश शोक से आर्त हो रहे थे। शो अभिदूद्राम वेगेन रामं दृष्ट्वा विषाम्पति तम संप्रादुखातां पपान भुवि मूर्छितां। श्री राम को देखते ही वे प्रजापालक महाराज बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े, किंतु उनके पास पहुंचने के पहले ही दुख से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। तम रामो अभ्यापतद क्षिप्रम लक्ष्मणश्च महारथा विसंयम्य दुखेन सशोकम नृपतिम तथा। उस समय श्री राम और महारथी लक्ष्मण बड़ी तेजी से चलकर दुख के कारण अचेत से हुए शोक मग्न महाराज के पास जा पहुंचे। स्त्री सहस्त्र निनादस्य संयज्ञेरान्वेष्मनि हा सा रामेति सहसा भूषण ध्वनि मिश्रितः। इतने ही में उस राजभवन के भीतर सहसा आभूषणों की ध्वनि के साथ सहस्त्रों स्त्रियों का हा राम यह आर्तनाद गूंज उठा।